अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूअर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो है डव के मुतालिक। मैं अभी डव की ख़रीदारी करके आ रहा हूँ। कोशिश तो ये थी कि वहाँ भी वीडियो बनाता, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए बस जल्दी जल्दी हम यहाँ से वहाँ से लेकर आ गए हैं। तो ये मैंने अभी लिए हैं 3 पेयर, और 3 पेयर हैं ये पाइट डव के। अच्छा, पाइट डव मैं ये असल में व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में बतला सकूँ कि डव जो है आपने किस तरह ख़रीदारी करनी है। एक तो देखें, डव जो है, डव का ख़ास मैटर ये होता है कि डव, अब जैसे ये वाला दाना है, अब इसमें देख रहे हैं इसके अंदर कलर अभी आया ही नहीं है, बहुत हल्के हल्के डॉट आना शुरू हुए हैं। ठीक है, दूसरा एक ये पीस है, ये वाला, ये रेड डव का है। ठीक है ना, अब इसके अंदर हल्का हल्का वाइट आना शुरू हुआ है फेस की तरफ से। तो इसका मैंने आपको बतलाया भी था कि जब आप डव ख़रीदते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि पहले वहाँ पर जो उनके पास बड़े जोड़े लगे हुए हैं आप वो लाजमी देखें। डव का ये असूल है, या तो फिर आप डव को फुल बड़ा करके बेचें, यानी कि आपके पास अगर आप पट्ठे बेच रहे हैं तो फिर तो आपको, यानी पट्ठे आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपको देखना है कि बड़े पेयर कैसे हैं, यानी कि जो इनके यूँ समझ लें पेरेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, उनका कलर कितना साफ़ हुआ है। ठीक है, और अगर आप ख़रीद रहे हैं बड़े, तो बड़ों का तो मसला नहीं, बड़ों का जितना ज़्यादा ये समझ लें कि ब्रीड करता जाता है ना, उतना ज़्यादा ये वॉश होता जाता है, इसके पर झड़ते रहते हैं, नए पर आते रहते हैं और बिल्कुल ये साफ़ होता चला जाता है। मतलब डव जो है तकरीबन 7 से 8 महीने का, जब 8 महीने का हो जाता है तो इससे काफ़ी पर इसके साफ़ हो जाते हैं, बल्कि यूँ समझ लें 1 साल का होने के बाद इसके पर और ज़्यादा बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो जितना वॉश होना होता है ना, यूँ समझ लें कुछ चंद स्पॉटेड बचते हैं। अब वो उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर है कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। ठीक है, तो हमने जो लिए हैं, हमारे पास जो इनके पेरेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो तकरीबन इनो के नज़दीक हैं, यानी कि उनके पर 2-3 डॉट बैक पर उनकी नज़र आ रहे थे कि जी वो डायमंड के जिनके डॉट्स हैं, अदरवाइज़ वो पूरे का पूरा सफ़ेद था। अच्छा, इसी में ब्लड लाइन का थोड़ा सा मैंने देखा है, वो जिनसे भाई से लिया उनके पास ब्लड लाइन का ये हुआ है कि जो उनके पास पट्ठे निकल रहे हैं वो उसमें रेड भी आ रहे हैं और उसके अंदर डायमंड भी आ रहे हैं। ठीक है ना, उनके पास कुछ परिंदे ऐसे लगे हुए हैं, यानी कि वो क्रॉस ब्रीड में निकले होंगे, उन्होंने जब शुरू में डाले तो वो कहते हैं कि मैंने मिक्स में डाल दिए थे, तो बोला उस टाइम इतनी तमीज़ नहीं थी कि रेड को अलहदा करूँ या वाई यानी कि डायमंड को अलहदा करूँ। तो बोला वो जो ब्लड लाइन बनी है वो ऐसी है कि वो बज़ाहिर यानी कि वो दिखने में रेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो डायमंड भी निकाल देते हैं कभी कभी, और बोला दिखने में वाइट डायमंड नज़र आ रहे हैं और वो रेड भी निकाल देते हैं। तो हमारे पास भी जो ब्लड लाइन आई है वो ऐसी है। इसके अंदर एक बच्चा ये वाला जो है, ये वाला बच्चा ये रेड डव का है। ठीक है ना, इसका कलर ये बता रहा है कि ये रेड डव है, बाकी जो है ये डायमंड है। एक ये भी, ये 2 बच्चे ये रेड डव के लग रहे हैं मुझे, बाकी इंशाल्लाह देखेंगे जैसे जैसे बड़े होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जब आप ये डव ख़रीदते हैं ना, तो अब अगर आप जानने वाले बंदे से रहते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि आपको, अब मैंने पट्ठे लिए हैं जैसे, अब यूँ समझ लें कि ये 2-3 महीने के बाद, जब मुझे उम्मीद है कि मार्च के महीने तक ये ब्रीड पर आएंगे। ठीक है, अब मार्च के महीने तक हमें पता चलेगा कि इसके अंदर मेल कितने, फीमेल कितनी है। ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो वो होनी चाहिए। तो इस चीज़ का मैं उनसे बात करके आया हूँ जिनसे मैंने ख़रीदे कि भाई कल कल को इसके अंदर मेल या फीमेल अगर कम निकलती हैं तो आप मुझे एक्सचेंज करके, यानी कि अगर मेल ज़्यादा हैं तो आप फीमेल दोगे, फीमेल ज़्यादा तो आप मेल दोगे, यानी कि मुझे 3 पेयर आप मुझे पूरे कर दोगे। तो इस पर वो बोले हाँ कोई मसला नहीं है, आप ले आना, मैं आपको तब्दील कर दूँगा, क्योंकि पट्टों में लाजमी बात है ये मसला होता है। अच्छा, दूसरी सूरत अगर ऐसा ना हो सके, यानी कि आपने मार्केट से लिया और ऐसा ना हो सके, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने, अब सपोज़ आपने भी 3 जोड़े लिए और उसके अंदर एक मेल ज़्यादा निकल आए, एक फ़ीमेल कम निकल आई, यानी कि 4 मेल निकल आए और 2 फीमेल्स निकल आई, तो आपने वो 4 फीमेल्स, जो आपके पास 2 फीमेल्स 2 मेल्स यानी कि ज़्यादा निकले, आपने उनके लिए फ़ीमेल्स ख़रीदनी है मार्केट से, और एडल्ट फीमेल्स ख़रीदनी है, यानी कि छोटी नहीं, एडल्ट लें, चाहे आप जिस बंदे से आपने पहले ली थी उसी से ख़रीदें या कहीं और से लें। तो आप ये देखें, जो पट्ठे आपके पास तैयार हुए हैं ना, वो आपके फार्म की, यूँ समझ लें कि फार्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी ब्रीड करेंगे, तो आप उनके लिए फ़ीमेल्स और ले आएँ। ठीक है, और अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो भाई इसमें बेहतर यही है कि आप उनको रोक लें, और जो बर्ड आपके पास, यानी कि यूँ समझ लें कि आपके पास अगर 3 में से 2 पेयर कंफर्म निकल आए, आप उनसे ब्रीड लें, और कुछ टाइम के बाद आपके पास जब अपनी ब्रीड आएगी तो आप उसी के साथ आप चलाते चलाते इनको अपने जोड़ों को पूरा कर लें।
ठीक है ना, क्योंकि ये मसला थोड़ा सा होता है, पट्ठे जब आप लेते हैं तो इसमें मेल फीमेल का पता नहीं चलता, जब तक एडल्ट ना हो तो मेल फीमेल का पता नहीं चलता। सही है, तो आपने ये चीज़ देखनी है इंशाल्लाह। अच्छा, हमने अभी इनको हम छोड़ देंगे मास्टर केज में, यानी कि हमारे पास जो केजेस रखे हुए डव के लिए खाने रखे हुए उनके अंदर छोड़ देंगे। ये 2-3 महीने भी हैं ऐसे, यानी कि ये यूँ समझ लें भी जनवरी का महीना, इंशाल्लाह इनको मार्च के महीने में इनको सेपरेट केजेस में डालेंगे इनके, और इनकी फिर हम ब्रीड के ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी चलते हैं इसको अंदर, हम जाके अपने केजेस के अंदर इनको लगा देते हैं। तो व्यूअर्स मैं अभी आ गया हूँ, ये मेरे पास ये वाला केज है खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी में डाल दूँ। वैसे मेरा अपना इरादा था कि मैं इस वाले केज को खाली करूँ, इसको लिटा के रखूँ। उसमें ये हो जाता है कि जब आप लिटा के रखते हैं तो क्योंकि ये बर्ड ज़्यादा उड़ने वाला नहीं होता है, इनको ज़मीन पे नीचे फिरने की ज़्यादा आदत होती है। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल हमारे पास इस तरह की जगह मौजूद है, हम इस तरह की जगह में डाल देंगे। और ये लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के डालें भाई। जब अपने फार्म में कोई भी परिंदा लेकर आते हैं तो इस्तगफार भी करते रहें, और जब अपने केजेस में डाल रहे हो तो बिस्मिल्लाह लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ा करें हर परिंदे के साथ ना। ठीक है जी, ये हो गया। अभी इसका दाना वगैरह मैं अभी लगा दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, इसमें जहाँ पे अब जैसे पट्टे रखे हैं अभी तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इसका दाना वगैरह वो लगाएंगे, उसके बाद फिर पानी के बर्तन भी लगाएंगे इसके अंदर। तो अब कोशिश ये करें कि आपके पास अगर इससे थोड़ी बड़ी जगह है और आप उसमें छोड़ें। मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है कि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, जब इधर से आती है धूप तो इनको 2-3 घंटे धूप मिलती है। तो हमें धूप के हिसाब से रखना होता है परिंदों को, ताकि कोई परिंदा यूँ समझ लें कि ये डव है, इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन दिनों में आपने इसको हवा से भी बचाना है और धूप से भी। हमने अभी इस हिसाब से रखा हुआ है इनको कि इनको धूप अच्छी मिलती रहे, और ये 1-2 महीना, क्योंकि इनको ग्रोथ होनी है इनको आपने ये समझ लें अच्छी ग़िज़ा देनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से यूँ समझ लें कि जब ब्रीड पर आएँ तो अच्छी ब्रीड कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो हमारे पास कुछ पेयर थे, हालांकि अभी मौसम नहीं है और हमारे पास अभी जगह भी हमने मतलूबा बहुत अच्छी जगह नहीं दी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास परिंदे ब्रीड कर रहे हैं। देखें यहाँ पर भी एक बच्चा निकला हुआ है। ठीक है, और एक पट्ठा ये यहाँ पर निकला हुआ है। अच्छा, ये मुझे उम्मीद है कि ये पट्ठा जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओपल का है या फिर वाइट का है, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर इसका कलर जो है वो वाइट है, ये देखें। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमारे पास 2 बच्चे यहाँ पर निकले हुए, देख रहे हैं आप। ठीक है जी, डव असल में थोड़ा सा डरता है परिंदा। मैंने कलर, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत यानी कि देखभाल के लिए मेरे पास ज़्यादातर परिंदे जो हैं वो ओपल हैं। ठीक है, ओपल यूँ समझ लें कि ओपल एक तरह से इस तरह का है परिंदा कि इससे ये यानी कि इससे कलर मज़ीद और बेहतर निकल सकते हैं, यानी कि रेड डाइव की अब यूँ समझ लें जैसे ये वाला बर्ड है जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अगर इसके साथ यूँ समझ लें कि हम क्रॉस ब्रीड करते हैं डायमंड की या उसकी, तो इसके अंदर जो कलर निकलने की उम्मीद है वो रेड निकलने की उम्मीद है, और बड़ा खूबसूरत कलर निकलने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ा ही लाइट सा बड़ा खूबसूरत सा कलर है ये रेड, डार्क रेड नहीं है जैसे हमारे पास ये वाली फ़ीमेल है, ये इस तरह का रेड नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करेंगे इसके ऊपर जो भी वर्किंग होगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखें बच्चा बाहर निकल के आगे बैठ गया। ठीक है, तो अभी ज़रा ऐसे ही चल रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको फिर से जब हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे फिर आपको दिखाएंगे। बस ये आज का व्लॉग था, हमने अपनी जो डव की ख़रीदारी की है वो मैंने आपको दिखाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, और कुछ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।